वेलकम टू BTS फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में दैट मीन्स एपिसोड नंबर 19 में देखा था सुपरपोजिशन थ्योरम। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं देखा था, एपिसोड नहीं देखा था, शॉर्ट हैंड में हम इसको कह सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं तो उस पर नेट फोर्स, नेट बल का जो मान होता है प्रत्येक बल के सदिश योग के बराबर होता है। और इसी सिद्धांत को, इसी नियम को हम लोग बोलते हैं बल का सुपरपोजिशन थ्योरम, बल का अध्यारोपण सिद्धांत। बल का अध्यारोपण सिद्धांत आपका ढेर सारी जगह पर आएगा और जितने भी दुनिया में बल हैं सभी सुपरपोजिशन थ्योरम को पालन करते हैं। और इसके अलावे आप आगे जस्ट देखिएगा, पूछा हुआ बिहार बोर्ड में 2 नंबर में कि विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको अगर समझ गए तो वहां समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि आगे देखते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो हम लोगों ने ये कहा था सदिश योग के बराबर होता है, जिसका हम नमूना देखे थे एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। सिंपल अलजेब्रिक सम आप करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, और यदि जो नहीं देखे हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। सिंपल तरीके से नहीं जोड़ना है कि 8 न्यूटन 6 न्यूटन किसी वस्तु पर काम कर रहा है उसको सीधा 8 6 14 जोड़ देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है सदिश योग के बराबर होता है, प्रत्येक बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो प्रत्येक बल के सदिश योग का मतलब होता है सदिश तरीके से निकाला, दैट मीन्स परिमाण पर भी ध्यान देना, डायरेक्शन पर भी ध्यान देना। तो इसलिए हमने देखा था, तो आप 19 नंबर एपिसोड जाके देख सकते हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 20 में, और ये आपको एग्जाम के काइंड ऑफ व्यू से, नॉलेज के काइंड ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हों या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हों। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विद्युतशीलता। आप लोगों ने काफी शीलता दैट मीन थ्योरी का परिचय दिया है। अभी तक हम बार बार यूज कर रहे थे एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन, लेकिन आप लोग अभी तक थ्योरी रखे हुए थे कि आखिर ये एप्सिलॉन है क्या, सिर्फ यूज करते जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि एप्सिलॉन है क्या। तो उसी एप्सिलॉन का नाम है विद्युतशीलता। चलिए, टॉपिक हमारा क्या है, विद्युतशीलता। ढेर सारे कंफ्यूजन आपको बुक्स में मिलेंगे, यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। परमिटिविटी, जितने बुक्स आप देखेंगे उतने आप लफड़े में पड़ेंगे, तो इसलिए इस लफड़े के को हम खत्म कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अपसरण। क्या बोलते हैं? अपसरण। अब इसको लिखने का स्टाइल ये नहीं होगा, ये रीड सीधा नहीं करना, सीधा कर दिए तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखना है तो थोड़ा अच्छा लगेगा, दैट मीन्स एप्सिलॉन कहलाएगा वो। विद्युतशीलता है क्या? सबसे पहले परिभाषा को हम ढूंढें, उससे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या किया गया कि एक चार्ज हमने लिया 5 कूलम का, दूसरा चार्ज हमने लिया 5 कूलम का, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस रखा हमने। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम डाटा रखेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि Q1 रखते हैं, Q2 रखते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप प्लस में लीजिए, माइनस में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बीच का डिस्टेंस क्या लेते हैं, R। और एयर में हम इसको अभी रखे हुए हैं, हवा में रखे हुए हैं 2 चार्जेस को, और यहाँ मान लेते हैं कि लेट F इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। और मान लेते हैं सारा डाटा रखने के बाद, जो भी डाटा होगा सब रखने के बाद कुछ एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, और मान लेते हैं कि इसका वैल्यू जो आया ये 20 न्यूटन आया। कितना न्यूटन आया? 20 न्यूटन लेट मान लेते हैं। यहाँ पे लेट लिख ही दिए हैं। अब एयर में रखे 2 चार्जेज को, दूरी R रखे हम, अब कितना न्यूटन मान लिए, 20 न्यूटन लग रहा है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 लिया गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या किया गया कि इसी चार्ज को इतने ही दूरी पर ले जाके केरोसिन में डुबा दिया। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं कि चार्ज वही है Q1, चार्ज वही है Q2,
दूरी वही है r, और अब हम किस में डुबा दिए हैं, केरोसिन में, केरोसिन में डुबा दिए। तो पता चला कि यहाँ पर जो F का मान आया, यहाँ पर तो जो होना है सो होगा ही, तो ये पता चला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कोई भी माध्यम के लिए हम फॉर्मूला ये यूज करते थे, इनटू Q1 Q2 बटा r²। इसका मतलब ये है कि आप इस हिस्से को देखिए, ये हवा वाले फॉर्मूला से मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो पाया गया, अगर इस पूरे को हम हवा वाला मान लेते हैं, एयर वाला फोर्स मान लेते हैं, Fa इसको बोल देते हैं, ये Fa हो गया बटा में एप्सिलॉन r। और कुल मिलाकर के ये देखा गया कि हवा में अगर आपका 20 न्यूटन बल लग रहा है और केरोसिन में जब डालते हैं तो ये 2 से भाग लगता है, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन आता है अप्रोक्स। अब ये हम 2 से भाग नहीं दे रहे हैं, हम ये खुद से भाग दे रहे हैं, और ऐसा कर देते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब इसका कैलकुलेशन लास्टली आया तो पता चला कि ये कितना न्यूटन आया, 10 न्यूटन। फिर इस एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो फिर से चार्ज वही है, वही चार्ज सिस्टम है, वही Q2 है, दोनों के बीच का दूरी r है। अब हम ले लेते हैं वाटर, क्या ले लेते हैं, वाटर, मतलब इस बीच में पानी भरा हुआ है। तब पता चला कि F वाटर, और इसका नाम देते हैं थोड़ा सा F केरोसिन, ठीक है, F वाटर का जो मान आया, एयर में जो फोर्स था Fa उसमें 81 से भाग लग रहा था, और दैट मीन्स ये 20 न्यूटन बटे 81 हो रहा था। इसका मतलब ये है, इसको भागा देते हैं तो 0. लगभग आएगा आपका 8 गुना 16 टू 4 8 × 40, लगभग इतना ले लेते हैं अप्रॉक्स न्यूटन। हम क्या देख रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट ने हमको कुछ विचलित कर दिया है। विचलित क्या कर दिया है, एग्जाम्पल नंबर 4 की भी बात कर लेते हैं। एक Q1 है, ये Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, वही दूरी, वही एक्सपेरिमेंट, सेम सिस्टम लिए हैं। अब इसके बीच में हम क्या करते हैं, मेटल रख देते हैं। क्या रख देते हैं, मेटल। मेटल मतलब धातु। जब धातु रख देते हैं तो पता चलता है कि F मेटल में जो होता है फोर्स हो जाता है 0 न्यूटन, मतलब लगता ही नहीं है। इन सभी फोर्सेस को जब देखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, ये पाया गया कि इसका मतलब ये है कि हम इस फॉर्मूला को अगर गौर से देखें तो हम देख रहे हैं कि ये इसका मान कांस्टेंट होता है 9 × 10⁻⁹, जो आगे हम अभी देखेंगे। Q1 Q2, ना Q1 को हमने बदला, ना Q2 को बदला, ना R को बदला, इसको तो हम यहाँ बदल नहीं रहे थे। इसका मतलब है कि जब कोई मीडियम के लिए बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारा ये होता था, इसका मतलब ये मान हम बदल नहीं रहे थे। इसका मतलब एप्सिलॉन r कुछ करामत कर रहा था। इसका मतलब ये है कि यही बदल करके इसके फोर्स के वैल्यू को क्या कर रहा होगा, घटा रहा होगा। क्योंकि इस वैल्यू को हम जब Fa बटा एप्सिलॉन r किए तो ये एक्सपेरिमेंट के बाद, ये मान लेते हैं कि ये नहीं है, ये भी नहीं है, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया केरोसिन में डाला तो सीधा उसका वैल्यू कितना आया, 10 न्यूटन। और एटम तुला एक होता है, उसके माध्यम से हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं चार्ज का या मास का, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इसमें 10 न्यूटन पता चला। फिर इसी सिस्टम को जब वाटर में डाल दिए, पता चला कि फोर्स मात्र 0.25 रह जाता है। फिर जब उसको मेटल बीच में डाल दिए तब देखते हैं तो 0 न्यूटन, मतलब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। इसका मतलब माथा ठनका कि कोई ऐसा चीज तो जरूर है, चाहे वो हवा हो, केरोसिन हो, मेटल हो, वाटर हो, आखिर कुछ तो जरूर उस मेटल मतलब पदार्थ में है जो फोर्स की वैल्यू को क्या करता है, मतलब बदल रहा है। तो यहाँ से इसी का मतलब परिभाषा डेवलप किया गया कि दो चार्जेज के बीच कोई माध्यम रख दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल जाता है।
बार बार हम यहाँ पे ध्यान देंगे आपका कि दो चार्जेज के बीच लगने वाला मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स का बदलेगा, डायरेक्शन नहीं बदल सकता है, हम अभी देखेंगे। तो यहाँ से एक परिभाषा इसका तैयार किया गया कि केरोसिन में भी कुछ न कुछ गुण है, मेटल में भी कुछ न कुछ गुण है, वाटर में भी कुछ न कुछ गुण है। तो दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं सब में एक गुण होता है कि वह इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को क्या कर सकता है, बदल सकता है, और वही प्रॉपर्टी, वही गुण हमारा क्या कहलाता है, विद्युतशीलता। तो यहां से एक परिभाषा डेवलप किया गया कि अगर दो आवेश है, दोनों के बीच माध्यम रखा जाए तो वह विद्युत बल के परिमाण को क्या कर सकता है, बदल सकता है, और उसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता। क्लियर? अब इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और भी इसमें बेसिकली हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि कोई भी माध्यम के पास जो है खासकर इलेक्ट्रिक फोर्स को भी प्रभावित करने का गुण है और मैग्नेटिक फोर्स को भी प्रभावित करने का गुण है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रभावित करने वाला गुण कहलाता है विद्युतशीलता, और चुंबकीय बल को प्रभावित करने वाले गुण को कहते हैं चुंबकशीलता। यहाँ से दो चीज आपके पास आएगा, हम दो टर्म यूज करेंगे। एक आएगा आपका विद्युतशीलता, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए यूज करते हैं, जिसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और एक आएगा चुंबकशीलता, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो एप्सिलॉन को भी हम दो तरीके से अध्ययन करते हैं, एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर। म्यू को भी हम दो तरीके से अध्ययन करते हैं, एक म्यू नोट और एक म्यू आर। तो इससे क्या होता है कि आपका क्लियरेंस जो है, किसी प्रकार का डाउट आपका खत्म हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रहेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि अब चुंबकशीलता की चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, इसलिए कि हम उसको मैग्नेटिज्म में करेंगे। मैग्नेटिज्म हमारे लिए पूरा चैप्टर इसके लिए है। हम लोग बात करेंगे किसका, एप्सिलॉन का। तो अभी तुरंत हमने कहा कि विद्युतशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण परिवर्तित हो जाता है। That means permittivity of any medium is a property of that body, of that matter, which can change the magnitude of electric force between two charges. कहने का मतलब ये हुआ कि दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण परिवर्तित कर सकता है, चेंज कर सकता है। वैसे गुण को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, विद्युतशीलता, परमिटिविटी। जब यह गुण है ऑब्वियसली कि उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब है उसके पास जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि हम लोग अगर बात करते हैं आगे की, चलिए परिभाषा आप लिख लीजिए। इसी में थोड़ा सा हम जोड़ सकते हैं, थोड़ा सा इसमें यहीं पे लिख देते हैं। यह एक अदिश राशि है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसे एप्सिलॉन से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, अब यहां से आप इसका परिभाषा समझ लें।
इसका हम मात्रक भी निकाल सकते हैं, बीमा भी निकाल सकते हैं, सारा कुछ निकाल सकते हैं। तो हम इसको देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक्सपेरिमेंट देखें, डेफिनेशन देखें, अब टाइप देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम देखते हैं टाइप। और याद कीजिए, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बता रहे थे, इलेक्ट्रिक फोर्स और साथ में थोड़ा थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें हम बताए थे कि विद्युत बल जो है, दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो दोनों आवेश के बीच रखे के माध्यम पर निर्भर करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स निर्भर नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ परमिटिविटी। हम दो तरह से बुक्स वगैरह में यूज करते हैं, इसलिए हम इसको टाइप के फॉर्म में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। वेरी सिंपल कि इस दुनिया में जितने भी पदार्थ बने हैं सबके पास दो चीज को प्रभावित करने का गुण है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, मतलब मैग्नेटिक फोर्स को, और इलेक्ट्रिक फोर्स को। जरूरी नहीं कि मैग्नेटिक फोर्स को ही वह सिर्फ अपोज करे, कम करे, वो मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रभावित कर सकता है और मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रभावित कर सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हवा या निर्वात जिसको बोलते हो, हवा के विद्युतशीलता को ही मतलब निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन नॉट से सूचित किया जाता है, That means permittivity of air or vacuum is known as absolute permittivity and it is denoted by epsilon naught. अब हम बात करते हैं its value is, मतलब इसका मान जो होता है, इसका मान एक्सपेरिमेंटली पाया गया है, इसका मान 8.85 into 10 to the power -12 फराड पर मीटर। फैराडे नहीं, फैराडे और फराड दो अलग अलग चीजें हैं। तो फराड पर मीटर, और इसका अलग मात्रक भी होता है, अभी आप इस पे सिर्फ फोकस कीजिए, फराड पर मीटर होता है। ठीक है, अब आते हैं, इसको थोड़ा सा बंद कर लेते हैं बक्से में ताकि कोई चोर चोरी ना करे। दैट इज एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हम बोले, 8.85 into 10 to the power -12 फराड पर मीटर। तो एक डाटा आपको यहां से मिल गया। चलिए, अब यहां से हम बात कर सकते हैं, कहता है कि एक होता है सापेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है, दूसरा सापेक्ष विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम एप्सिलॉन आर बोलते हैं। ठीक है, इसको के से भी डिनोट करते हैं। अब सापेक्ष मतलब क्या, तुलनात्मक, यानी तुलना करेगा किसी का, तो किसी का तुलना करेगा मतलब किसके रेस्पेक्ट में, तो हवा के तुलना में। और हमने पहले ही कहा था कि जो भी एक्सपेरिमेंट हम चार्ज का मैक्सिमम करते हैं वह कहाँ करते हैं, एयर में। इस वजह से हम तुलना भी किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, एयर में। तो इसका मतलब ये है कि हम तुलनात्मक अध्ययन वाला बात कर लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, वहां से परिभाषा खुद क्लियर हो जाएगा। एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। ये थोड़ा सा याद रखना है, काम बन जाएगा। ये जो है ये फॉर एनी मीडियम
मीडियम, और ये जो है फॉर एयर, इसका मतलब है ये परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम है और ये परमिटिविटी ऑफ एयर है। इसका मतलब है कि किसी माध्यम की विद्युशीलता और हवा की विद्युशीलता के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हैं किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं हवा के विद्युतशीलता के अनुपात को ही सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट विद्युतशीलता या प्रावैद्युतांक कहते हैं, या प्रावैद्युतांक कहते हैं। मतलब ये कि हम लोग सापेक्ष विद्युतशीलता का अगर डिफिनेशन ढूंढें तो हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एंड permittivity of air is known as relative permittivity and it can be denoted by epsilon r. It is also known as relative permittivity, specific relative permittivity and dielectric constant. Dielectric constant अब हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन याद रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने दो पार्ट में बांटा था। पार्ट 1 में अक्सर हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता या सापेक्ष विद्युतशीलता या विशिष्ट विद्युतशीलता का यूज करेंगे, लेकिन जब हम कैपेसिटर में जाएंगे तो वहां पर हम प्रावैद्युतांक ही बोलेंगे, दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे वहां पे, और यहाँ पे हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे। तो पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो दो पार्ट हम बताए थे लेक्चर नंबर 1 जा करके आप देख सकते हैं, दैट मीन्स एपिसोड नंबर 1, तो उसमें हमने बताया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में हम यूज करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी और सेकेंड पार्ट जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर होता है, वहां पे हम यूज करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो याद रहे ये सारा का सारा एक ही घाट का पानी पी रहा है, तो ये कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। कुछ टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग उसको कहा जाए हो गया है, जिस वजह से बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए वहां पे एक फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑल्सो करके अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो एप्सिलॉन इक्वल टू कोना कोनी गुना करेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। याद कीजिए जब हम फॉर एनी मीडियम फॉर्मूला लिख रहे थे तो वहां पर हम एप्सिलॉन की जगह पर यूज करते थे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये होगा और एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम अभी देखने वाले हैं कि किस मीडियम के लिए कितना होता है। तो इसको आप प्रिंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और जिनको पीडीएफ चाहिए, जो नहीं लिख पाते हैं वो पीडीएफ ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि अगले एपिसोड में जो हम लोग देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि सर क्या कुछ वैल्यूज मेरी लाइफ में है, हम लोगों के लाइफ में। तो यस ऑफ कोर्स है। हमने जो 4 एक्सपेरिमेंट देखे थे वो सब एक्सपेरिमेंटली जो आए थे वो सही माने गए हैं एक्सपेरिमेंटली। तो वो सब कुछ डाटा हम लोग याद रखेंगे ताकि हमको न्यूमेरिकल्स में काम आ जाए और आगे भी काम आ जाए। तो सारा कुछ हम लोग देखेंगे, नोट में देख लेंगे। तो इसका कुछ वैल्यूज हम लोग देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। सम वैल्यूज और एप्सिलॉन आर, जिसको हम लोग के भी बोलते हैं, फॉर एयर
याद रखना है कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है 1। याद रहे एप्सिलॉन नोट का वैल्यू हवा के लिए होता है इतना, लेकिन के का वैल्यू हवा के लिए होता है 1। याद रहे ये चीज ध्यान में रखना है। अब अगर हमको मतलब कि विद्युतशीलता निकालना है एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नोट, तो दैट मीन्स एप्सिलॉन नोट का 1 गुना हवा होगा, तो दैट मीन्स उसका जितना सापेक्ष विद्युतशीलता मतलब सापेक्ष विद्युतशीलता मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नोट, विद्युतशीलता निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉर मतलब दूसरे के लिए केरोसिन के लिए यूज कर लेते हैं। केरोसिन के लिए तो 2 होता है और इसलिए वहां 2 टाइम्स घटा था। फॉर पेपर हम लोग जो यूज करते हैं पेपर के लिए 4 ले लीजिए। फॉर माइका 5 ले लीजिए। अब इतने सारी चीजों का आप लोग यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा मतलब यूज में लाते हैं, इसलिए हम पेपर। फिर कहते हैं फॉर वाटर, क्योंकि हमारे लाइफ में 3 हिस्सा जल है, तो फॉर वाटर के लिए होता है 81 और फॉर मेटल होता है इंफिनिटी। याद रहे कि हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हम लोग मेटल फॉर मेटल के लिए इंफिनिटी जो लिखे हुए हैं ये क्या देना चाह रहा है, ये हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। याद कीजिए जब इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 4 बता रहे थे तो उसमें हम मेटल को जब रखे थे एक्सपेरिमेंट के दौरान तो 0 फोर्स आ जाता था। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम नीचे में इंफिनिटी रखेंगे तो किसी संख्या में इंफिनिटी से भाग देते हैं तो वह होता है 0। और यही वजह है कि अगर ये मान लीजिए कि एक चार्ज है, ये एक दूसरा चार्ज है, दोनों के बीच में अगर मेटल रख देंगे तो चार्ज तो बेचारा एक अंदर से बहते हुए चला जाएगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका मतलब ये है कि 2 चार्जेज के बीच फोर्स नहीं लगेगा, बल्कि वह क्या होने लगेगा, कंडक्टिविटी होने लगेगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने लगेगी। और यही वजह है कि वहाँ पे फोर्स कंडक्ट नहीं होगा। हम लोग वहाँ पे इजाजत दे दिए कि भाई तुम अपने अंदर से अपने माध्यम से वो करके जा सकता है और वहाँ पर फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। और यही वजह है कि मेटल डालने के बाद हम लोगों का क्या होता है, वो 0 हो जाता है। इन सारे वैल्यूज को आपको याद रखना है। और इसमें थोड़ा सा फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लिख देते हैं, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिकली 4 से लेके 50 तक होता है। और ये चीज आप इस वैल्यूज को आप गौर से देखिए, ये भी आपको देखेगा और दोनों देख करके हम लोग कुछ कल रिजल्ट देखेंगे अगले एपिसोड में, यानी एपिसोड नंबर 21 और भी आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि ये जो डाटा है ये क्या बताना चाह रहा है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए सी ऑल द बेस्ट, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, जय हिंद।